बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड चैप्टर 4 हमने स्टार्ट कर लिया। चैप्टर 4 पर हमने इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर पढ़ लिया। आज हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, 4.1 को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या है, सबसे पहले सबसेट आपने समझना है। सबसेट क्या है? देखो, सबसेट हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर प्रॉपर सेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, और पावर ऑफ सेट क्या है। देखो, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना, तो आने वाले मश्क आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। सबसे पहले क्या है, सबसेट। अब देखो, सबसेट आपने किस तरह समझना है, कोई डिफिनेशन वगैरह आपने देखना नहीं है। मैथ में आपने क्या है, चीजों को समझना है। क्या है, समझ। अब देखो किस तरह आप इसको समझोगे। हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। ए हमारे पास एक सेट है। बी की वैल्यू क्या है, 2 4। अब मुझे बताओ, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है या नहीं? मौजूद है ना। और उसी तरह ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है या नहीं? नहीं। देखो, ए के सारे एलिमेंट, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। तो इस तरह सेट को हम क्या नाम देंगे, इस तरह सेट को हम क्या नाम, देखो बी में क्या मौजूद है, 2 और 4, और 2 भी यहाँ पर मौजूद है और 4 भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बी क्या है, बी सबसेट है किसका, ए का। तो हम क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए? क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है और ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। तो जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट में मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए का सबसेट। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसको आप किस तरह लिखोगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट भी उसी तरह, देखो ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, और बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है या नहीं? देखो, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, मगर बी का एक एलिमेंट देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 10। बी का सिर्फ एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो क्या है, ए में मौजूद नहीं है। तो इस तरह सेट को हम क्या नाम देंगे, सिंपल आपने समझना है। अगर बी का एक एलिमेंट क्या है, ए में मौजूद नहीं था, बाकी सारे क्या थे, मौजूद थे, एक एलिमेंट था जो ए में मौजूद नहीं था, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ए हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉपर, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? क्योंकि देखो बी के जो हमारे पास, देखो बी के एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 जो है वो ए में मौजूद नहीं है, बाकी सारे के सारे बी में मौजूद है, और बी के भी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। एटलीस्ट 10 मौजूद नहीं है, और हमारे पास क्या है, दूसरा 2 भी मौजूद नहीं है, और क्या है, 4 भी मौजूद नहीं है। 6 देखो इवन नंबर भी क्या है, 6 भी मौजूद नहीं है, और 8 भी मौजूद नहीं है। मैंने सिर्फ क्या है, 10 पे लिखा। तो देखो बी के हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, ये सारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, 10। तो देखो ये एलिमेंट, देखो हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम कहेंगे ये जो बी के कुछ एलिमेंट्स है ये ए में मौजूद नहीं है। इसको हम क्या नाम देंगे कि ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ए हमारे पास बन जाएगा प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। किसका बन जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो इसको आप किस तरह लिखो, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर आप सिर्फ लिखोगे सबसेट, प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर नीचे क्या लगाओगे, लकीर लगाओगे। यहाँ पर देखो बी इज द सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, देखो ए क्या है, यहाँ पर 2 4 6 8, 2 यहाँ पर मौजूद है, बी में देखो 2 मौजूद है, यानी 2 मौजूद, 4 यहाँ पर मौजूद है, बी में देखो मौजूद है, 6 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखो 6 मौजूद है, 8 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी देखो 8 मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे, ए के तमाम एलिमेंट किस में मौजूद है, बी में मौजूद है, और बी के तमाम एलिमेंट किस में मौजूद है, ए में मौजूद है। इसको हम नाम देंगे कि ए हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या हम इस तरह भी कह सकते हैं बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपने सिंपल किस तरह याद रखना है, अगर आपके साथ क्या है इक्वेशन, 2 ब्रैकेट्स आपको गिवन थे, जिस तरह ए हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। देखो ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए में जो एलिमेंट मौजूद है, बी में भी वही नंबर मौजूद है।
ए और बी दोनों के नंबर बराबर है। अगर ए और बी के दोनों के नंबर आपस में बराबर है तो फिर हम किस तरह कहेंगे कि ए क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, या इस तरह उल्टा भी कह सकते हो, बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। दोनों तरफ आप कह सकते हो, समझ आ गया ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। देखो एक सेट हमारे पास गिवन है, एक सेट हमारे पास क्या है ये। अब इस सेट के आपके साथ कितने पॉसिबल नंबर ऑफ और सेट बनेंगे, देखो आगे आने वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसेट पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है, कोई भी सेट आपको गिवन होगा, उस सेट से आप मजीद कितने और सेट बना सकते हो। इससे आप कौन सा सेट बना सकते हो, देखो 0 का अलग सेट बना सकते हो, 2 का अलग सेट बना सकते हो, उसी तरह 4 का अलग सेट बना सकते हो, उसी तरह 0 2 2 4 आप क्या है बहुत सारे सेट बना सकते हो। आप तो क्या है आप 8 सेट यहाँ तक बना सकते हो। तो पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है, पावर ऑफ सेट का मतलब ये है कि अगर आप क्या है कोई भी सेट आपको गिवन है, उस सेट से आप मजीद कितने और सेट बना सकते हो, इसको हम नाम देंगे पावर ऑफ सेट। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि इससे हम कितने सेट बनाएंगे या इस क्वेश्चन से कितने सेट बनाएंगे। देखो एक सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल। ए हमारे पास, लेट्स सपोज ए हमारे पास गिवन होगा कि ये एक सेट है। अगर अपने ए के अंदर क्या है पावर ऑफ सेट मालूम करना है कि इसके अंदर और कितने सेट हो सकते हैं, तो सिंपल फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर, एलिमेंट्स या नंबर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, a इज इक्वल टू 0 2 4। तो सिंपल अगर कोई आपसे पूछे ये सेट है, इसके आपके साथ क्या है कितने पावर ऑफ सेट बने, तो आप किस तरह फाइंड करो, सिंपल फार्मूला लगाओ। देखो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 और 3, 3 नंबर है ना। तो हम 2 का पावर कितना लगाएंगे, 3, तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफा। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो देखो ए सेट के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अभी समझ आ गया पावर ऑफ सेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बी हमारे पास एक सेट है, आपसे पूछा गया कि इसके सेट की तादाद बताओ, पावर ऑफ सेट इसका बताओ। किस तरह बताओगे, बहुत ही सिंपल, फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ नंबर। एक हमारे पास 2 3 4, तो टोटल 4 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना लगाएंगे, 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर n और n की जगह क्या लगाएंगे 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दफा। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमारे पास कितने सेट बनेंगे, 16 सेट बनेंगे। तो बी के कितने सेट बनेंगे, 16 सेट बनेंगे। यहाँ तक हमारा वीडियो एंड हो गया। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज़।